नमस्कार, द तहलका खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हेमेंद्र चौधरी। कल तक जो अधिकारी हमारी खबरों से बचकर मीटिंगों का बहाना बना रहे थे, कल तक जिस रसूखदार अस्पताल संचालक मनोज रघुवंशी के सामने आवास विकास परिषद नतमस्तक था, आज उसे द तहलका खबर के असर के सामने घुटने टेकने पड़े हैं। जी हां, हमारी खबर का एक ऐसा तगड़ा असर हुआ कि आवास विकास परिषद की टीम फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को साथ लेकर राधिका विहार के मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर ताला जड़ने पहुंच जाती है 14 जुलाई 2026 को। लेकिन लेकिन रुकिए, क्या यह वाकई कार्रवाई है या फिर जनता की आंखों में झोंकी गई धूल? क्या यह वाकई इंसाफ है या अधिकारियों का रसूखदारों को बचाने का एक नया पैंतरा है? आज द तहलका खबर कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड सबूतों के साथ अधिकारियों के उस झूठ का और अस्पताल संचालक की उस बेहद शातिर और ढीठ चाल का पर्दाफाश करेगा, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। पहले तो अधिकारियों ने सिर्फ बेसमेंट सील करके खाना पूर्ति की, लेकिन इसके बाद अस्पताल संचालक मनोज रघुवंशी ने जो खेल खेला, उसने कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जैसे ही टीम बेसमेंट सील करके गई, अस्पताल संचालक ने उस सील लगे हिस्से पर बकायदा एक हरा पर्दा डलवा दिया। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, सरकारी सील पर हरा पर्दा। आखिर क्यों? ताकि अस्पताल में आने जाने वाले मरीजों और आम जनता को यह पता ही ना चल सके कि इस अस्पताल को प्रशासन द्वारा सील किया गया है, ताकि धड़ल्ले से मरीजों को गुमराह करके अवैध अस्पताल का धंधा चलता रहे। मैं पूछना चाहता हूं मथुरा के जिला प्रशासन से, साहब, क्या सरकारी सील इतनी सस्ती हो गई है कि कोई भी रसूखदार उस पर पर्दा डालकर अपना धंधा चमकाता रहे और आप मूक दर्शक बने रहेंगे? क्या यह सीधे सीधे सरकारी कार्रवाई का मखौल उड़ाना और प्रशासन को खुली चुनौती देना नहीं है? अब बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े जिम्मेदार यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी मथुरा की। अस्पताल की फायर एनओसी स्वतः ही निरस्त हो चुकी है, चूंकि निर्माण कार्य ऊपर किया गया था। कानून कहता है कि बिना फायर सुरक्षा गारंटी के कोई भी अस्पताल एक सेकंड के लिए भी संचालित नहीं हो सकता है। लेकिन मथुरा न्यूरो अस्पताल में धड़ल्ले से मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। इस मामले में जब हमने आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता सूरज पाल से तीखा सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि सीएमओ को बकायदा पत्र लिखकर मथुरा न्यूरो हॉस्पिटल का पंजीकरण निरस्त करने के लिए कह दिया है। अब हमारा सीधा सवाल मथुरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से है कि साहब, जब आवास विकास परिषद आपको लिखित में दे चुका है कि यह अस्पताल पूरी तरह अवैध है, जब फायर विभाग के नियमों के तहत इसकी फायर सुरक्षा गारंटी यानी एनओसी खत्म हो चुकी है, तो फिर किस रसूख या किस दबाव या किस मलाईदार साठगांठ की वजह से आपने इस अस्पताल का पंजीकरण अब तक बरकरार रखा है? सीएमओ साहब, इस अस्पताल का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या आप भी किसी बड़े हादसे के बाद ही लकीर पीटने के लिए जागेंगे? आप देखिए, आवास विकास परिषद द्वारा जारी किया गया आधिकारिक सील का आदेश है, जिस पर तारीख दर्ज है 14 जुलाई 2026। इस आदेश पर अधिशासी अभियंता सूरजपाल के दस्तखत हैं। इस कागज को ध्यान से पढ़िए। इस पूरे सरकारी आदेश में कहीं भी यह नहीं लिखा कि सिर्फ बेसमेंट सील किया जाएगा। आदेश में साफ साफ लिखा है कि उक्त वर्णित परिस्थितियों में परिसर को सील किया जाना आवश्यक है। परिसर यानी अस्पताल को सील करने का आदेश जारी हुआ, लेकिन धरातल पर खेल देखिए। अधिकारी वहां जाते हैं, अस्पताल के बाकी हिस्सों को खुला छोड़ देते हैं और सिर्फ बेसमेंट पर ताला लगाकर वापस आ जाते हैं। इस पर जब हमने अधिशासी अभियंता सूरजपाल को फोन किया और सवाल पूछा कि साहब, जब सील के आदेश में पूरे भवन का जिक्र है, तो आपने सिर्फ बेसमेंट ही क्यों सील किया? तो जानते हैं क्या हुआ? सूरजपाल साहब के चेहरे की हवाएं उड़ गईं। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गए, भारी चुप्पी साधी और फिर दिमाग पर जोर देकर एक अजीब सा बहाना बनाया। वो बोले, बेसमेंट में मानचित्र के विपरीत गतिविधियां नहीं कर सकते। हमने फिर पूछा, सर अस्पताल भी तो पूरी तरह से गलत है और अवैध रूप से चल रहा है, उसका क्या? तो साहब का गैर जिम्मेदाराना जवाब आता है, इससे भी फर्क पड़ेगा। काफी हद तक हमने उसका बेसमेंट सील कर दिया है, उसमें ऑफिस वगैरह चल रहा था।
हमने जब आवास विकास परिषद के आर्किटेक्ट विंग के अधिकारी आलोक वर्मा से बात की तो उनसे पूछा कि क्या लैंड यूज चेंज के आवेदन मात्र से आवासीय भवन में अस्पताल चलाया जा सकता है, तो उनका साफ जवाब था, उत्तर आप खुद ही जानते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अधिकारियों के भ्रष्टाचार की कहानी आज की नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। इसी सील आदेश में लिखा है, इस अवैध भवन को गिराने के लिए वर्ष 1997 में ध्वस्तीकरण के आदेश जारी हो चुके थे। यानी पिछले 29 सालों से यह अवैध ढांचा खड़ा है और प्रशासन सो रहा है। क्या प्रशासन भूल गया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एक ऐसा ही अग्निकांड हुआ था? लखनऊ के जिस आलीशान बिल्डिंग में आग लगी और 15 मासूम बच्चों की जान चली गई, उस बिल्डिंग का भी बहुत पहले सीलिंग का आदेश जारी हो चुका था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही और साठगांठ के कारण वो सील सिर्फ कागजों तक सीमित रही। नतीजा क्या हुआ? 15 घरों के चिराग बुझ गए। क्या मथुरा का प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी राधिका विहार में लखनऊ जैसी ही किसी बड़ी लाशों की मंडी सजने का इंतजार कर रहे हैं? आज द तहलका खबर इस आधे अधूरे सीलिंग के खेल पर पूरे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से सीधे और तीखे सवाल पूछता है कि सरकारी सील पर हरा पर्दा डालकर जनता की आंखों में धूल झोंकने वाले अस्पताल संचालक मनोज रघुवंशी पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा कब दर्ज होगा, और होगा भी या नहीं? जब एक्सीएन सूरजपाल ने लिखित में दे दिया है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस अवैध और बिना फायर एनओसी वाले अस्पताल का पंजीकरण निरस्त क्यों नहीं कर रहे हैं? जब 14 जुलाई 2026 के सील आदेश में पूरे अवैध परिसर का जिक्र है, तो किसके आदेश पर सिर्फ बेसमेंट को सील करके औपचारिकता पूरी की गई? 29 साल पहले जिस बिल्डिंग को गिराने का आदेश हुआ था, वो आज भी चमचमाती हुई खड़ी है। इसके पीछे गुनहगार अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब प्रशासन को देना जरूरी है। लेकिन आप सोचिए कि जिस भवन को 29 साल पहले गिर जाना चाहिए था, जिस भवन के ध्वस्तीकरण के आदेश 29 साल पहले हो चुके थे, वो आज भी बरकरार खड़ी हुई है और सील आदेश में भवन सील करने का जिक्र किया गया, उल्लेख किया गया, बावजूद इसके मात्र बेसमेंट को सील किया गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़े सवाल इस सील की कार्रवाई से उठ रहे हैं। आप देख रहे थे द तहलका खबर और मैं आपके साथ हेमेंद्र चौधरी। नमस्कार।